सबको नमस्ते साथियों, मैं आपका वेंकट। आज फिर हमें ये पास्टर क्रिश्चियनिटी पास्टर लोग कैसे होते हैं और इनकी दिमाग कैसी होती है और ये लोगों ने लोगों को कैसा बहकाते हैं, ऐसे कैसे गुमराह करते हैं और उनको कैसे धमकाते हैं और उनको कैसा डराते हैं। डरा के उनके पास से उनका कमाई का 10% 10% पैसा कैसा लूटते हैं। जब कोई गरीब कुछ तकलीफ में रहता है आदमी, तो कोई पैसा नहीं दिया तो उनका श्राप कैसा रहता है और वो लोग डरा के कैसा पैसा वसूल करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों। तो साथियों, ये पास्टर लोग ऐसे कमीने होते हैं कि ये देश का एक बड़ी दुश्मन यही लोग है। और ये हमारे भारत देश की जनता एक टाइम में सनातन धर्म के हिंदू रहते थे, वो लोगों को गुमराह करके झूठ बोल के भगवान की आस बता के उनको धर्मांतरण करके बाद में से उनको उनका कमाई में से पैसा लूटते ही रहते हैं। लेकिन इनका मानसिक स्थिति कैसे होती है करके कुछ वीडियो के द्वारा बताऊंगा मैं। और जब कहीं महीना महीना ये लोगों ने पैसा मांगते हैं 10%, जो कोई नहीं देता पैसे उनको कैसा डर बताते हैं। और ये हमारा मैडम पास्टर जी है, क्या नाम है इसका, सुसन्ना यक्का। श्री सुसन्ना यक्का भी बहुत बाइबल का वचन के बारे में बोल रहे हैं, परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं, व्यभिचार के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन इस बाइबल में खुद इसके परमेश्वर ही यीशु मसीह ने पाप करवा रहा है, व्यभिचार करवा रहा है। इसके बारे में क्या बोलती है ये सुसन्ना यक्का। तो साथियों, आज वीडियो प्ले करते हैं, उसको एक दो वचन बताता हूं मैं कि खुद परमेश्वर ने व्यभिचार करा रहा है इंसान से, व्यभिचार करा रहा है, व्यभिचार नहीं किया तो मार डाल रहा है उसको। साथियों, समझ रहे हो ना, सुन रहे हो ना? तो ध्यान से सुनियो साथियों। और उनका वीडियो प्ले करके मैं कुछ तेलुगु वीडियो भी है, जो तेलुगु में पास्टर लोग रहते हैं ना, तो कोई भी है, सब एक ही पास्टर लोग है, लेकिन कुछ तेलुगु वीडियो मेरे पास मिले सो है, तो वो लोग क्या क्या बात किया है तेलुगु में वो मैं बताता हूँ आपको। चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। साथियों, ये पास्टर लोग इतना कमीने होते हैं कि चर्च को जो औरत लोग आते हैं उनको पटा के उनके साथ व्यभिचार करते हैं ये पास्टर लोग। और साथियों, एक ये आंध्र प्रदेश की न्यूज है कि एक पास्टर ने चर्च को आते हुए औरतों से के साथ बदतमीजी की है, उनके साथ सेक्स किया है और खुद ही अपनी बेटी के पास भी सेक्स किया है। इसने अपनी बेटी को रेप करने की कोशिश किया है। क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये जो बाइबल में यीशु मसीह परमेश्वर है ना, बाइबल का परमेश्वर, इसने खुद लूत को, जो बेटी खुद का बेटी बाप को शराब पिला के उसके साथ सेक्स किया ना, ये बाइबल यही सिखाती है क्या, बाप के साथ बेटी सेक्स करो, सबके साथ सेक्स कर करके सिखाता है, ये व्यभिचार सिखाता है। ये सुसन्ना यक्का बोलते हैं व्यभिचार मत करो, परमेश्वर को वचन के बोल रहे, लेकिन खुद व्यभिचार करा है भगवान। ये पास लोग इतना कम नहीं होते साथियों, ये खुद अपनी बेटी के साथ गंदगी की है, बदतमीजी की है। ऐसी बाइबल को हमारे देश से भगाना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश का संस्कृति सुसंस्कृति बहुत महान है। तो साथियों, ये पास्टर लोगों को इस देश से, ये बाइबल को इस देश से भगाना है, इसके लिए हर एक हिंदू को काम करना ही पड़ेगा। तो साथियों, एक न्यूज है, सो टीवी में आया सो न्यूज, एक पास्टर ने दूसरे लोगों से विचार करके इसने क्या किया है, ये पास्टर की औरत है ना, बीवी, उसने एक प्लान करके इसको खुद का पति को फंसाया है। ये मेरा पति सबके साथ सेक्स करके दूसरे लड़कियों के साथ व्यभिचार कर रहा है और खुद का बेटी के साथ भी व्यभिचार करने की कोशिश की करके कंप्लेंट देके इसको अरेस्ट कराया है पास्टर को। तो साथ ही ये पास्टर कमी लोग यही होते हैं, ये बाइबल यही सिखाता है इनको, समझे? तो चलो देखेंगे वीडियो। అనకాపల్లిలో పాస్టర్ రాసలీలలు చాలా కాలం గుట్టుగా సాగిన అయ్యగారి పాగోతాం, కన్న కూతురి పట్ల కూడా అసభ్య ప్రవర్తన, పోలీసులకు కన్న కూతురు ఫిర్యాదు, చర్చికి వచ్చే మహిళలకు మంచి చేసే నెపంతో వారి నేపథ్యాన్ని పసిగట్టేవాడు, ఎవరైతే ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్నారో వారికి బలవేసేవాడు, ముగ్గులోకి దింపి తన వాంఛలు తీర్చుకునేవాడు.
కాదండి మీరు అలాగే ఎలాగ మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా ఆవిడతో. అయితే మీరు ఇప్పుడు ఇంకా ఆవిడ సెర్చ్ చేసేసుకోండి. కాదురా, నిన్ను సెర్చ్ చేసి నువ్వు వచ్చి చేయనవసరం లేదు. ఫోన్ లోని నాకేమీ అభ్యంతరం అలా లేదు. నేనేం చెప్తాను. అదేటండి ఇది కూడా చేయకపోతే ఇంకెందుకు మరి. అందుకే నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళావా? అందుకే నాకు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదా? లేదురా, అక్కడికి వెళ్ళలేదు. ఇక్కడికి వచ్చాను. అది వస్తున్నప్పుడు అక్కడికి ఆగాను అనమాట. మొన్న ఎప్పటి నుంచో ఐడియా పడుతున్నాను. 2-3 చూశాను. ఎవరిని ఇక్కడ వాళ్ళకి డబ్బులు కావాలి కదా, అవును అని చూస్తున్నాను అనమాట. నీకు తెలియదమ్మా, వాళ్ళు కూలి పని చేసుకునే వాళ్ళు. నేను ఇక్కడ నుంచి సామాన్లు పట్టుకెళ్ళినా, అటు నుంచి ఎంటీగా వచ్చేస్తున్నాను. అప్పుడు కసంకోట నుంచి అనకాపల్లి నా వ్యాన్ లో ఎక్కింది అనమాట. అప్పుడు చెప్పింది అన్నమాట. గుట్టుగా సాగుతున్న డేవిడ్ కీచక పర్వంలో మరో ట్విస్ట్ జతైంది. అతని వికృత చేష్టల్ని ఏకంగా కన్న కూతురి మీదే చూపించడం మొదలైంది. భార్యా బిడ్డలు చూస్తూ ఉండగానే ఇంటికి లేడీస్ ను పిలిపించుకోవడం మొదలైంది. ఈ అడ్డగోలు వ్యవహారాన్ని ఆయన కూతురు సీక్రెట్ గా సెల్ ఫోన్ లో చిత్రీకరించింది. మొత్తం సాక్ష్యాధారాలు సేకరించిన తర్వాత డేవిడ్ కూతురు అసలు యాక్షన్ కు దిగింది. వీడియోలు ఆడియోలు తీసుకుని వెళ్లి దిశ పోలీసుల ముందు పెట్టింది. అటు తనకి తన భర్తకి మధ్య జరిగిన ఆడియో సంభాషణ కూడా భర్తను ట్రాప్ చేయడానికేనంటూ. सो देखा ना साथियों, ये पास्टर अनकापल्ली आंध्र प्रदेश का है। ये जो चर्च को आते से लेडीज को उनके साथ बदतमीजी करके उनके साथ सेक्स लेव बना लेके उनके साथ व्यभिचार करता था। और इसने क्या किया, आखिर खुद के बेटी के साथ भी व्यभिचार किया करते। इसका पत्नी और इसकी बेटी दोनों भी पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट करके उसका बाप कुछ खुद अरेस्ट कराया है बेटी ने। ये इतना कमीने लोग होते हैं पास्टर लोग। ये बाइबल को जो कोई भी मानता है वो इतना गंदगी होते हैं साले। ये दुनिया, ये हमारा देश में रहने को देना नहीं उनको साथियों। और ये सुसन्ना यक्का पास्टर कुछ ज्ञान बोध कर रहे हैं और वो व्यभिचार के बारे में कुछ बोल रहे हैं। इसको समझाएंगे साथियों। ये व्यभिचार क्या इंसान लोग कर रहे हैं, इंसान लोग को बोल रहे हैं ना ये सुसन्ना यक्का। इसको शायद मालूम नहीं, क्या मालूम रहे के भी नाटक कर रही है, पता नहीं। ये बाइबल का परमेश्वर बोल रहे हैं ना, ये यीशु मसीह के नाम पे वो परमेश्वर ही व्यभिचार करा रहा है इंसान लोगों से। वो ही व्यभिचार करा रहा है। इसको पता नहीं शायद, लेकिन इसको पता रहता है साथियों, लेकिन बोलते नहीं। ये सब बात बाहर नहीं बोलती। ये ऐसी कमीनी है कि ये क्या बोल रही है, अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। लोगों को परमेश्वर का दशम भाग का मतलब क्या होता है, जो कोई चर्च को जाता है, ये यीशु मसीह को मानता है ना, वो जो महीना कमाता है पैसा, 10,000 रुपये कमाया महीने को, तो 1,000 रुपये पास्टर को देना। तो 1,000 रुपये 100 जने चर्च को जाते हैं ना साथियों, तो 100 जने चर्च को गए तो 100 जने 10,000 समझते महीना कमाते समझेंगे। एक जना 1,000 रुपये दिया तो 1,00,000 रुपये महीने को हो गया साथियों उसको। तो ये ऐसा पैसे का लालच लग गई इसको। आखिर कोई तकलीफ रेशे में पैसे ना दिए तो उनको डर बता रही है कि भगवान का, परमेश्वर को तुम धोखा दे रहे हो। दशम देना परमेश्वर को बोल रहे, अरे सुसन्ना यक्का तेरा परमेश्वर पैसे लेके क्या करता है, घाड़ मारता है क्या? वो साले पैसे क्या जरूरत क्या है? वो साले को खुद देव बोल पैसे तेरे को। तू भगवान के वचन को बोल रही है ना बाइबल का, उसको देव बोल पैसे उत्पत्ति करना नहीं होता उसको। ये जो भूमि उत्पत्ति किया, सूरज को उत्पत्ति किया, पहाड़ों को उत्पत्ति किया, सब कुछ उत्पत्ति किया ना तेरा परमेश्वर। पैसे को उत्पत्ति करके तेरे देना नहीं होता उसका से। साथियों ये सब झूठी कहानी है, झूठी बाइबल है ये। इनका ये एक व्यापार है साथियों, समझे? तो चलो इसका वीडियो, ये क्या व्यभिचार के बारे में बोल रहे हैं, इसको व्यभिचार परमेश्वर कराने के बारे में मैं बोलता हूँ इसको। 20 आयत में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप दाम देकर मोल लिए गए हो। वो कौन सा दाम देकर परमेश्वर ने आपको मोल लिया है? अपना कीमती लहू जो यीशु मसीह ने आपके लिए बहाया है, उस कीमती लहू के द्वारा परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है। फिर आप अपने नहीं हो, ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखें, अगर आप व्यभिचार पाप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपने ये खुद पर ही आप ठोकर पहुंचा रहे हैं, खुद को आप नाश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप परमेश्वर को ठेस पहुंचा रहे हैं। जब आप व्यभिचार करते हैं परमेश्वर को दुख पहुंचता है, क्योंकि ये शरीर आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। आप इसे कैसे गंदा कर सकते हैं? तो चलिए अब हम इसको और गहराई से समझेंगे कि व्यभिचार आखिर सिर्फ शरीर से ही होता है या किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो आपको पता भी होगा और बहुतों को नहीं पता,
तो आप मती 5वां अध्याय निकाले, उसमें 28 से 30 आयत तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर आप किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी के भी प्रति आप चाहे चल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में शैतान ने वो विचार डाल दिया कि आपने किसी के प्रति गलत सोच लिया, कुछ भी ऐसा गलत जो कि बिल्कुल सही नहीं है, परमेश्वर की व्यवस्था के वो विरुद्ध है, उसके साथ गलत करने का सोच लिया, या उसको गलत नजर से आपने देखा कि आपने मन में सोच लिया कि काश, आप कई बार क्या होता है, चलते चलते आप सोच लेते कि जिसको भी आपने देखा उससे आपकी शादी हो जाए, उसके साथ आप रहे, तो ये सब क्या है, आपने व्यभिचार किया। तो व्यभिचार जरूरी नहीं है वो शरीर से ही, वो आपकी सिर्फ सोच लेने से ही हो जाता है। तो आगे लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। अगर आपका एक आंख पाप कराता है आपको, आप इस आंख से गलत चीजों को देख रहे हैं, गलत वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको इसे निकालना नहीं है। अब जैसे आगे लिखा हुआ है कि अगर आपका जो दाहिना हाथ है वो आपको ठोकर खिलाता है, इस हाथ से अगर आप पाप करते हैं तो उसे काट कर फेंक देने के लिए कहा है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको सच में काट देंगे। परमेश्वर के वचन का मतलब यहाँ पर यही है कि आपको उस शरीर के अंग को तुच्छ समझना है। आपको ये समझना है कि शरीर से आपको गलत काम नहीं करना है। अगर इस हाथ से आप पाप करते हैं, इस आंख से आप पाप करते हैं, तो उस पर आपको ध्यान नहीं लगाना है और उस पर आपको नियंत्रण रख करना है, उस पर आपको कंट्रोल करना है कि आप आंखों से गलत ना देखें, हाथों से गलत ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप इस चीज पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने उस शरीर के अंग पर जिससे आप पाप करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो इसी एक हाथ के वजह से, इसी एक आंख के वजह से आप नरक के कुंड में डाल दिया जाए। और जहां की आग कभी नहीं बुझती, जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता है, वहां से आप वापस नहीं लाए जाएंगे कि हाँ आप नरक में जाएंगे तो पश्चाताप कर लेंगे, परमेश्वर आपको बचा लेंगे। नरक में कोई परमेश्वर की दया बिल्कुल भी नहीं है। और अगर अभी आप यही सोच रहे हैं कि नहीं मुझसे ये पाप हो जाता है, मैं जानबूझकर नहीं करना चाहता, लेकिन भी पाप आप करते हैं या अनजाने में आपने पाप किया, तो अरे सुसन नायक का जी, पहली बात तो ये तेरे यीशु मसीह है ना, खून का लहू बहाया करके बोल, बहा के हमको खरीदे करके बोल रहे ना, उसको कौन कहा कि खून का लहू बहाने के लिए? हमने कहा था क्या उसको? तो हमको खरीद लिया क्या? वो कितने में खरीद लिया? वो खून का लहू बहा के हमको खरीद लिया, तो क्या करना? उसको गुलामगिरी करना क्या? तुम्हारी गुलामगिरी करना क्या करना? मैडम क्या बोलना चाह रहे हैं आप? इतने झूठ तो तुम्हारे जो बुक में बाइबल में लिखे तो वो सच हो जाता है क्या? और जो ये यीशु मसीह यहाँ क्या कर रहा है मसीह में, जो तेरे आंख का हाथ बुरी काम करते उसका हाथ काट दे बोल रहा हो, खुला बोल रहा काट दे, इसका मतलब काटने का नहीं कहते। क्या नखरे कर रहे हो मैडम? क्या झूठ बोलते हो? काट दे बोलते उसको काट दे, इसका मतलब काट देने का नहीं क्या? कहीं उसको अक्ल है तेरे यीशु मसीह को काट देने का नहीं, सुधारने का, ये करने का बोल सकता? तुम जो बोल रहे ना बात, वही बात वो बोल सकता था ना बाइबल में, वो उसको काट दे बोल रहा है खुला। और तेरे यीशु मसीह को ये किसने बोला कि उसको कौन बोल लहू बहा के हमको खरीद लो करके? हमको खरीदने को वो कौन होता है? वो तो एक रंडी का औलाद है, इजराइल वाले कहा है, बाइबल में भी बोला गया है ना, वो एक रंडी का औलाद है, रंडी की उसका माँ एक रंडी है, इजराइल वाले ने कहा है और बाइबल में भी बोला है ना ये बात। ये तुम्हारे को नहीं मालूम क्या? सब मालूम है तुमको। तुम्हारे को क्या है, सब क्लास तुम्हारे को माइंड वॉश करके तुम्हारे को क्लास दिया जाता है। तुम लोग पैसे लूटना है ना लोगों को, धर्मांतरण के भगवान का डर बता के पैसे लूटना है ना, दशम भाग 10% उनका कमाई का खाने का आदत पड़ गया ना, ये आदत पड़ गया ना, तुम ये काम कर रहे हो, तुम समझे? अरे तुम्हारे आंग मेहनत करके काम पैसे कमाओ, लोगों को क्या लूट के खाते हो? शर्म करो जिंदगी में। सुसन नायका जी, और ये जो यीशु मसीह बोल रहा है हाथ काट दो बोल रहा है, इसने मतलब हाथ काटना नहीं सुधारना कहते, तू बोल रही है। क्या नाटक कर रहे हैं मैडम? क्या झूठ बोल रहे हो? जो बाइबल में लिखा है एक है, तुम बोलने का एक है। चलो अभी व्यभिचार के बारे में बोल रहे हो, चलो मैं बोलता हूँ व्यभिचार। ये व्यभिचार किसने करा रहा मालूम है? ये तेरे यीशु मसीह के नाम पे तेरे परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर करा रहा है। सुनो मैडम जी, निकालो बाइबल निकालो, उत्पत्ति अध्याय 30:8 9-10 वचन पढ़ो। सुसन्ना एक्का जी 9-10 वचन पढ़ो। यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों? ये एक घर में एक दो भाई रहते हैं, एक भाभी रहती है और उसका पिता रहता है। क्या साथियों? अच्छा ध्यान से सुनो, ये उत्पत्ति अध्याय 30:8 में 9-10 वचन देखो।
तो क्या करता है साथियों, यहाँ व्यभिचार खुद पर बाइबल का परमेश्वर बोल रही है ना, ये परमेश्वर नहीं है, ये राक्षस है, एक ब्रोकर है, एक व्यभिचार कराने वाला ब्रोकर है ये, समझे साथियों। तो सुसन्ना एक्का जी यहाँ पे तेरा परमेश्वर क्या कह रहा है मालूम है, एक भाई को मार डालता है तो उसका भाभी रहती है, उसका देवर रहता है और उसका ससुरा रहता है। तो वहां उसको भाई मरने के बाद ये क्या बोल रहा है तेरा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, वो देवर को बोल रहा है कि उसको शादी कर बोले तो वो बात एक अलग रहती है, मतलब भाभी को शादी कर ले बोल के बोले तो वो बात अलग रहता है। लेकिन यहाँ पे शादी कर बोल कर नहीं बोल रहा भाभी को जब तेरा भाई मर गए सो है, तेरा भाभी के साथ जाके सेक्स करके बच्चा पैदा करो करके बोल रहा है, समझे साथियों। ये बकरी के मेंढिया क्रिश्चियन लोग सुन रहे हो ना, ये बाइबल का असलियत पूरा बाहर रखने वाला हूं मैं। मेरे चैनल को फॉलो करो, बाइबल क्लास आप भी आता है, बाइबल स्टोरी और उसको विवरण बोल के मेरा ये भारत श्री यूट्यूब चैनल में आता है, उसको भी देखो। सब तुम्हारे बाइबल के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, कितना गंदगी है। ये एक परमेश्वर बोल रही है ना, ये एक ब्रोकर माँ का लौड़ा है और एक धंधा करने वाला है, एक व्यभिचार कराने वाला है। तो साथियों ये बोलता है कि देवर को जा तेरे भाभी के साथ जाके सेक्स करके बच्चा पैदा कर करके बोलता है। तब क्या होता है साथियों, उत्पत्ति अध्याय 30:8-9 वचन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ओनान तो जानता था कि संतान तो मेरी ना ठहरेगी, सो ऐसा हुआ कि जब वहां अपनी भाभी के पास जाके सेक्स कर रहा है, तब उसने भूमि पर अपना वीर्य, जो अपना भाभी के पास सेक्स कर रहा था वो ये बाइबल का परमेश्वर का बात के ऊपर वो आज्ञा दिया था परमेश्वर ने, तो जाके सेक्स कर रहा है, उसको मजबूरी पे सेक्स कर रहा है। सेक्स करते करते सोच रहा है कि ये मेरे को बच्चे हो गए तो मेरे बच्चे के वंश टरता है ना, मेरा बच्चे नहीं होते करके उसने क्या करता है साथियों, सेक्स करते 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 उसका वीर्य स्पर्म रहता है ना, वो जब लीक होता है ना, लीक होते समय बाहर निकल के जमीन पे छोड़ देता, भूमि पे छोड़ देता है। तब क्या करता है ये परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, ये जो सुसन्ना एक्का बोल रहे हैं ना परमेश्वर का बोल के, ये कमीना परमेश्वर क्या करता है, जो वो देखते बैठे रहता है, वो दो लोग सेक्स करते सो देखते बैठे रहता है साथियों, भाभी देवर सेक्स करते देखते बैठे रहता है, वो स्पर्म को वीर्य को बाहर छोड़ता ना, तब आके उसको बोलता है क्या रे, ये परमेश्वर बोलता है क्या रे, तेरे भाभी के साथ बच्चे पैदा कर बोल के मैं बोलता हूँ, साला तू वीर्य भूमि के ऊपर छोड़ता क्या बोल के, मेरा बात को नहीं मानता क्या बोल के ये व्यभिचार करा रहा था भाभी के साथ देवर को। तब क्या करता उसने भूमि पे वीर्य छोड़ा करके गुस्सा होके अपरा क्या साथियों उसको मार डालता, उसको देवर को। ये इसका बाइबल का परमेश्वर का हकीकत ब्रोकर, इतना कमीना है ये परमेश्वर बाइबल का। साथियों सुन रहे ना सुसन्ना एक्का जी, सुन रहे हो ना, ये होता है व्यभिचार, और व्यभिचार तुम्हारा परमेश्वर ही करा रहा है। ये सच्ची दुनिया को बोलो सुसन्ना एक्का जी, सच छुपा के झूठ बोल के तुम पैसा कमाने का ना हो, दशम भाग देना करके भगवान को धोखा दे रहे हो करके जो बोल रहे ना, अब आगे आता है साथियों, चलो आगे बढ़ेंगे। तो आप सोचते कि उसे चोरी कर लेना ही सही रहेगा, लेकिन चोरी करना पाप है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर की ये आज्ञा है। और इसमें ये भी आपको जान लेना चाहिए कि लोग आज सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं या अपने दुश्मनों का या लोगों का ही चोरी नहीं करते हैं, सरकार का भी चोरी करते हैं जो कि टैक्स होता है, और परमेश्वर का भी लोग चोरी करते हैं। अब परमेश्वर का कैसे चोरी करते हैं वो हम वचन की ओर से पहले जानेंगे। मलाकी 3 अध्याय का 8 से 9 लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। कौन कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। जो परमेश्वर को हर महीना भेंट और दशमांश देना होता, अगर वो आप नहीं देते इसका मतलब आप चोरी कर रहे हैं, आप परमेश्वर का चोरी कर रहे हैं, जो परमेश्वर का भेंट और दशमांश होता है। जी तेरे परमेश्वर दशमान लेके क्या करता है? गांड में रख लेता है क्या घाड़ में छुपा लेता है क्या? वो क्या पैसे खाना खाता है? वो दशमान वो क्या करता है पैसे? बोलो जी, तुम लोग खाने के वास्ते घू, जनता की कमाई को घू खाने के वास्ते तुम लोग चाहिए है कि नहीं? वो पैसा भगवान तेरे परमेश्वर क्या करता है? वो तुम लोग लिख लिया किताब में, वो सब इजराइल में उस टाइम पे कमीने लोग है ना, पाउल गिल, ये प्रवर्तक लोग, साले कमीने लोग, हम लोग कुछ काम करते नहीं, धंधा नहीं करते, खाली भगवान के बारे में बोलते, तुम्हारे कमाई से 10% देना हमारे को बोल के ये कमीने लोग लिख लिए। वो परमेश्वर को अच्छा नहीं है, वो परमेश्वर गांड में रख लेता पैसे, दशमान पैसे लेके कहाँ रख लेता? वो
गांड में चुप लाता है क्या? पैसे लेके उसको जरूरत क्या है पैसे की उसको? है कि नहीं साथियों? पूछो इसको जो बराबर। ये क्यों भगवान का डर बताती है? कोई भगवान बाइबल का भगवान है ही नहीं, वो सब काल्पनिक है। वो क्या मैं अगर उसके पास दम है, वो रंडी का औलाद को, यीशु मसीह को, वो भाड़कों को दम है, रंडी का औलाद को, हाँ मेरे पास आके कुछ बताओ उसका दम कितना है। साथियों फिर आगे चल देखेंगे उसे क्या डर कैसा बताती है जनता को। देखो और इससे आप ही को नुकसान है, तो इसीलिए परमेश्वर आपकी भलाई चाहते हैं, इसलिए वो ये वचन को बता रहे हैं। हो सकता है आप भी इस बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आज आपको ये पता चला। इसलिए जो परमेश्वर का, आप ये मत बोलिएगा कि मेरे पास तो है ही नहीं पैसा, मैं कैसे परमेश्वर के भंडार में दूं। जितना आपके पास है, अगर आप वो पूरा परमेश्वर के तरफ, परमेश्वर के लिए दान कर देते हैं, परमेश्वर को पूरा समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर आपको उसका डबल देंगे, परमेश्वर आपको डबल ब्लेसिंग देंगे। लेकिन आप इस चीज में सोच लेते हैं कि मेरे पास है ही नहीं। आपको ये नहीं सोचना है, परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर का है वो अगर आप चोरी कर लेते हो, उससे शैतान का अधिकार आपके ऊपर हो जाता है। सुसन्ना यक्का जी, परमेश्वर हमारे को डबल देने को नको, पहले तुम्हारे को देना है ना पैसे। कौन भगवान को दिए हम लोग ने। ये जो बकरी की मेंढी तुम लोग विश्वासी लोग है ना, भगवान को दिया, भगवान आके लेके गया पैसे उठा दशमान। तुम्हारे नहीं मालूम क्या? भगवान लेके से पूछो तुम्हारे भगवान को दिया कि नहीं बोल के। तुम्हारे को देना पैसे है कि नहीं? भगवान का नाम पे हम दे दिया, हमने क्रिश्चियन भाई लोग दे दिया, तो तुम्हारे क्या देना पैसे? तुम क्या भगवान हो क्या? क्या उसका ब्रोकर है? तुम क्या करते पैसे? वो भगवान क्या करता पैसे? हमारे को डबल ब्लेसिंग नको, तुम्हारे को दे बोलो पैसे। डबल ब्लेसिंग तुम्हारे को दे बोलो, हमारे को नको। तुम्हारे को दे देते होगा ना पैसे, वो जो हमसे लेके तुमको दे रहा है ना वो ब्रोकर, वो खुद ही तो पैसे तुमको दे देता होगा ना। लोगों के पास खून क्यों चूसते हो? तुम्हें लोगों का कमाई का पसीने का खून चूस से क्यों खाते हो? शर्म करो मैडम। शैतान का अधिकार आपके पैसे के ऊपर हो जाता है, फिर वही आप गरीबी में रहेंगे, कर्जे में रहेंगे, आपकी आर्थिक तंगी दूर नहीं होगी। इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है तो उसका पालन करना है। और इसी के साथ भेंट, दशमांश और मजदूरी भी होता है, जिसके विषय में आज लोगों को नहीं बताया जाता, चाहे वो चर्च हो, कोई कलीसिया हो, लेकिन ये बताया जाना चाहिए। अगर परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी है, वचन में कहा है कि इस चीज को आपको फॉलो करना है, तो आपको लोगों को बताना काम है। लोग करे चाहे नहीं करे, लेकिन आपको तो ये अधिकार दिया गया, आपको ये आज्ञा दी गई है, आपको उसे पूरा करना है। तो इसीलिए जो मजदूरी होता है उसके बारे में लूका 10 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, लिखा है मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। ये मजदूरी देना कोई दान नहीं समझा जाता है, ये अधिकार समझा जाता है, हक समझा जाता है। और आप किसी का मजदूरी को चोरी नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक चोरी हो गया। भेंट, दशमांश, मजदूरी, अगर ये चीज का भी आप चोरी कर रहे हैं तो ये तो एक पाप है। मत्ती 22 अध्याय का 21 से पढ़ेंगे। आज मैडम तुम पैसे लूटने के वैसे पाप है, वो सब डर मत बताओ लोगों को। ये भेड़ बकरी क्या मेंढिया लोग है ना, ये अभी सुधारने को बहुत ज्यादा। अब तुम लोग को क्या है, सबको बोल रही है ये पैसे ला के दो हमारे को दशमान। हम भगवान के ब्रोकर है, हमें भगवान के ब्रोकर है, हमें हमारे को दशमान दो बोल रही है। साथियों ये ऐसी बाइबल इतना कमीने पुस्तक है, तो साथियों ये इसका कमाई में 10% दशमान एक ही नहीं, दशमान एक ही नहीं है। जो कोई भी बैंक में लोन लेता है तो उसमें दशमान देना उनको, और जो कोई भी कर्जा लेता है कहीं पे उसमें दशमान देना है इसको। और जो जिसका घर में भी मुर्गी पहला अंडा रखा तो पहला अंडा इसको दे देना पास्टर को। क्या साथियों, जो कुछ भी तुम करते हो, तो अगर तुम खेत बेचते हो तो उसको दशमान देना, खेत बेचे से उसमें। पास्टर लोग सबको लूटना ही इनका एक बिजनेस है साथियों। ये कोई परमेश्वर का ग्रंथ है ही नहीं, ये एक बिजनेस का ग्रंथ है। लोगों की लूट के उनकी जिंदगी तबाह करने की एक पुस्तक है बाइबल को। इसलिए बोलता हूं मैं, क्रिश्चियन भाई लोग, ये बाइबल से बाहर निकलो, तुम्हारी जिंदगी कितनी सुधरती है तुम देखो। ये डर बताते हैं भगवान के और नरक स्वर्ग करके, कीड़ा मरता नहीं जलाता करके। ये साला साइको है इंसान, उसने उसके कर्मों की फल बहुत न भुगतना ही भगवान होता है। सनातन धर्म में ये है, क्या है? कर्म फल। जो तू कर्म करता है उसका फल तेरे को मिलेगा। तू अच्छा एक काम करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेगा तो बुरा काम करेगा, बुरा फल मिलेगा। ये ऐसा होता है ना कोई भी। ये यीशु मसीह कमीना का, रंडी का औलाद का क्या कानून है? तुम कितना भी पाप करो, कितने जन को तो रेप करो, कितने भी चोरी करो, कितने जन को मार डालो,
तो मेरे पास आके मेरे को मानना, मेरे को भगवान माने तो तुम्हारा सबको माफ कर देता हूँ और तुम्हारे को स्वर्ग दे देता हूँ। अगर तुम्हें मेरे को देना दशमान अगर मेरे को नहीं माने, भगवान करके नहीं माने, तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल के कीड़ा मरती नहीं, आग बुझती नहीं कहते, वैसा एक शिक्षा देता कहता है ये ब्रोकर और एक रंडी का बेटा। साथियों सुनो ना, तो जागो मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, इस मजहब से बाहर निकालो, इससे निकाल के सनातन धर्म के अपनाओ। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, खुला था मुझे। इस गंदगी से बाहर निकालो साथियों। ये हमारा भारत देश सनातन धर्म का संस्कृति का बहुत बड़ा धर्म है। यही हमारे जितने भी भारत देश में मंदिर है, कोई सा भी मंदिर को जाओ, आपको कोई पुजारी तुम कहानी के दायरे तो भी तीर्थ आराधन करता है और तुम्हारे को आशीष देता है, लेकिन वो पैसे पूछता ही नहीं तुम्हारे को ब्राह्मण का पुजारी मंदिर में। लेकिन ये लोग देखे ना, पास्टर लोग कैसा डरा के तुम्हारे गुमराह करके डरा के पैसे लूटते हैं। ये भगवान का डर बता के भगवान को चोरी कर रहे हो तुम्हें करके, दशमान चोरी कर रहे हो तुम्हें, भगवान तुम्हारे को आग देता, नरक में डाल के जलाता करके डर बता रहे। देखे नहीं, ये ब्लैकमेल करके पैसे लूटते हैं पब्लिक से। साथियों ये कोई भगवान, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो, ये बाइबल का भगवान मेरी जान टुकाड़ो बोलो, समझे? अगर वो भगवान है ही नहीं तो वो यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ नहीं। झूठ खबर है ये झूठी पुस्तक है ये। क्या साथियों, मेरा हिम्मत देखो, ये बाइबल का भगवान अगर है, सच में भी है, आ जाओ बोलो, आज मेरे सामने आके डर के बात करो बोलो कमीने को, वो ब्रोकर को, वो व्यभिचार करने वाला ब्रोकर है वो। ये पास्टर भी ब्रोकर है, ये ब्रोकर काम करते हैं ये पास्टर लोग, समझे? ये कोई भगवान का ये नहीं है। साथियों सुधरो, अगर कुछ डाउट रहे तो मेरे को फोन कर लेना, नहीं तो वीडियो के नीचे कमेंट करना। तो साथियों देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट फिर मिलेंगे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।